वो साइंटिस्ट का पागलपन जिसको कहते हैं ना, वो वैसा था। तो रात को 1:30 2 बजे उनको मतलब माइंड में कुछ आता था कि ऐसा करूँ तो ये हो जाए, तो फिर उठते थे, लाइट चालू किया और वो पाइप के अंदर डेमो के अंदर प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप लेकर के वो मुंह से फूक करके टेस्ट करते थे। फिर दूसरे दिन जाना, जो लेथ वाला जो हम कहते हैं जो प्रोटोटाइप बनाते हैं, वहां जाके फिर चेंजेस कराना, फिर वही सेटअप। तो कम से कम ये 3 साढ़े 3 साल तक चला, आप समझ लीजिए। फिर जब ही हमको ऐसा लगा कि भाई अब ये फाइनली कंप्लीट हो गया, एक पॉइंट ऐसा भी आया कि इसमें सक्सेस मिला, हो गया जो हम इतने टाइम से कर रहे थे, हो गया। तो पहले तो मैंने और पापा ने डांस किया घर के अंदर ही। मतलब हाँ, हम लोग ने दोनों ने डांस किया और मैं तो खुश हो गया। तो पापा थोड़े इमोशनल टाइप हो गए कि मतलब, और वो टाइम पे मतलब उनका कहना था कि कोई भी चीज हाथ में लो तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको कंप्लीट करना है। अभी आजकल अपन समाज में देखते हैं सब जगह पे कि भाई बच्चे ने पैसा हड़प कर दिया है, पिताजी के साथ में ऐसा हो गया ऐसा हो गया। मेरा खुद का मानना ऐसा है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरा अच्छा बच्चा भी है, और मैं उनके ऊपर 1000% विश्वास कर सकता हूँ, 1000%। बट वो चीज़ बहुत गलत है। आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसके पीछे मेहनत करिए, तब आपको पता लगेगा कि क्या है। कभी भी कोई भी बिजनेस हो, डे 2 से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। आज के हमारे मेहमान कोई मैजिशियन से कम नहीं है, जिन्होंने न सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को लेकर कई पेटेंट्स अप्लाई कर रखे हैं, बल्कि शार्क टैंक इंडिया में भी अपना लोहा मनवाया हुआ है। इनके मैजिकल प्रोडक्ट्स का नाम है मैजिक लॉक, और इसके पीछे की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटीज बहुत ही स्मार्ट, टैलेंटेड और एग्रेसिव फाउंडर्स, बाप बेटे की जोड़ी है, जो है जुबिन और धनंजय भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सक्सेस फंडे में। सबसे पहले धनंजय जी, मैं आपसे बात करूंगा कि आप बताइए, आप इस फील्ड में आए कैसे आए, ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये हम लोग लगभग 2012 में 12-13 में हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइस आए काम कराने के लिए, रिपेयरिंग के लिए। तब हमने देखा कि ये इतना बड़ा डिवाइस है, तो इनकी वर्किंग स्टाइल तो 15 mm के अंदर है, तो इतना बड़ा डिवाइस क्यों बनाने का, हम लोग छोटा डिवाइस बना देते 15 mm का। तो फिर हमने उनके पीछे काम करना चालू किया। लगभग 3 साल तक हमने एक छोटा डिवाइस जो है उनके ऊपर काम किया, और 3 साल तक उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो आपने इस बिजनेस को ही क्यों चुना? आप पहले क्या किया करते थे? आपका क्या बिजनेस था इसके पहले? मैं लगभग मेरी 22 साल की एज में मैं बॉम्बे आ गया था गुजरात से। तो 22 साल की एज के बाद में मैंने यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस किए, लेकिन सक्सेस जो है वो बॉम्बे में सक्सेस लेना मतलब बहुत तकलीफ वाला काम है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा बॉम्बे में आ गया और सक्सेस हो गया। उनके लिए पूरी लाइफ जो है ये लगाया हमने पूरा। अभी हमारा भी सक्सेस 50 साल के बाद में हुआ है, समझ लो। मेरी एज अभी 62 है, बराबर है। तो मैं 22 साल की एज में बॉम्बे में आया था, तब से 50 साल तक ये फाइटिंग ही करते रहे, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग काम, बहुत सारे बिजनेस किए, बहुत सारा मतलब जो सक्सेस चाहिए वो मुकाम पर तक पहुंचना बहुत बड़ा मुश्किल था। लेकिन ऐसा दिल में तय था कि भाई बॉम्बे में आए हैं तो कुछ करके तो जाएंगे, और ऐसा कोई चीज़ अपने हाथ में आ जाए तो काम बन जाए। और लास्ट में ये जो LPG सेफ्टी डिवाइस जो है ये हमारे हाथ में आ गया, और हमने उनके पीछे कड़ी मेहनत की। खास करके हमारे जो जुबिन भाई जो है उसने बहुत बड़ा काम किया इसमें। मैंने तो डेवलप किया खाली, लेकिन मार्केटिंग जो है ये बहुत बड़ा काम होता है मार्केटिंग का। तो ये मार्केटिंग का काम तो ये जुबिन भाई के थ्रू ही हुआ है, मेरा काम तो था नहीं वो, क्योंकि एजुकेशन जो मेरा है वो बिल्कुल 12th तक का ही है। तो मीडियम इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में बोलना, ये सब सारी चीज़ें तो नहीं था। और आउट ऑफ कंट्री माल भेजना, बाहर के क्लाइंट के साथ में बातचीत करना, ये सारी चीज़ें जुबिन भाई के थ्रू ही होती थी। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये आगे निकल गए लोग। तो ये प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, मैजिक लॉक, तो ये कंसीव आपने कैसे किया? आपने कहा कि आपकी एजुकेशन तो सिर्फ 12th तक थी, तो ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि ये प्रोडक्ट ऐसे भी बन सकता है? मतलब कैसे कंसीव हुआ ये प्रोडक्ट?
ये एक्चुअली मैं बार साइंस तक पढ़ा हूँ। बार साइंस में लगभग समझो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे रहते हैं प्रेशर के, ये वो टाइम पे मैं पढ़ा था। उसके बाद में एक जिज्ञासा होती है, कोई भी चीज़ की एक आदमी के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। देखो, सक्सेस होने के लिए कभी भी कोई भी चीज़ को आप हाथ में लो और देख के रख दो, और दूसरा चीज़ ये होता है कि हाथ में लो और आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए कि ये क्यों और कैसे काम कर रहा है। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था, कोई भी चीज़ जो है वो मैं देखता था तो मुझे लगता था ऐसा कि भाई ये चीज़ को ऐसे ऐसे डेवलप किया जाए तो ये ऐसी ऐसी जगह पे यूज़ हो सकता है। जैसे ये सेफ्टी डिवाइस में भी मैंने देखा कि भाई एक चीज़ है ऐसी जो खाली 15 mm का आइटम है और उनको ऊपर सजा धजा के बहुत बड़ा बना दिया है, तो ये 15 mm का आइटम है, वही तो काम करेगा। तो अगर हम 15 mm का ही प्रोडक्ट बना ले तो सस्ता भी होगा, घर घर पे भी पहुंचेगा, यूज़ तो सबका एक ही है, लीकेज होने पे बंद होना है। तो वो 2000 रुपया 5000 का प्रोडक्ट भी वही काम कर रहा है, यहाँ पर 400 रुपये का प्रोडक्ट 200 रुपये का प्रोडक्ट भी वही काम कर रहा है। करेक्ट। तो हमने इनको डेवलप किया इस तरीके से। हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि ये एक टेक अवे है आज की हमारी एक डिस्कशन से कि जिज्ञासा इंसान में बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक जिज्ञासु व्यक्ति हो तो आप सफलता के बहुत करीब पहुंच सकते हो। आपने कितनी भी पढ़ाई लिखाई की हो, लेकिन जिज्ञासा के ज़रिए आप उस पढ़ाई लिखाई का जो गैप रह गया आपकी लाइफ में, चाहे वो किसी भी कारण से हो, आप जिज्ञासा के ज़रिए सफलता की उस राह तक पहुंच सकते हो। और साथ में अगर आपके साथ पढ़ाई लिखाई की भी शक्ति मौजूद है तो वो आपको कुछ ना कुछ और हेल्प ही करेगी। हम ये नहीं कहते कि पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। अगर पढ़ाई लिखाई जिज्ञासा के साथ में आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको एक मकाम आगे तक लेकर ही जाएगी। इस बात से हम आते हैं जुबिन के पास। आप बताइए, आप अपने डैड के साथ में कैसे जुड़े हैं? इन्होंने डांट डपट के आपको अपने बिजनेस में जोड़ लिया कि व्हाट वाज इट, और आपने पढ़ाई कहाँ तक की थी? पढ़ाई तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है टेलीकॉम, और 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड जो मेरा एजुकेशन रहा, दैट वाज नॉट सो गुड टाइम, वो इतना कुछ खास रहा नहीं। 10th में भी परसेंटेज कुछ ऐसे थे कि हमने बस पास किया। और वो टाइम पे ऐसी दो चॉइसेस थी कि अब तो कोई अच्छी लाइन पकड़ने के लिए 100% आपको एजुकेशन में जाना पड़ेगा, या तो फिर पापा जो कर रहे हैं उसी के साथ में आप उसी वे में चले जाओ और वहाँ पर ग्रो करो। तो बिजनेस और नौकरी, जिसको हम कहते हैं जॉब, दो ऑप्शन थे। मैंने वो बिजनेस वाला ऑप्शन को चूज़ किया। और जैसे मैंने 11th-12th कॉलेज किया, उसके बाद में कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस के टाइम पे हम लोग दोनों जन में और पापा, जब ये बिजनेस का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट था, मैजिक लॉक का डेवलपमेंट पॉइंट था, और प्रोडक्ट की कुछ R&D वगैरह चल रही थी, तभी से मैं पापा के साथ हूँ। और साइड में पढ़ाई लिखाई भी होती रहती थी, और हम दोनों बाप बेटे जो है वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम खुद जाते थे बाइक के ऊपर। 100 किलोमीटर होटल में जा कर के वहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट सेल करते थे कि भाई ये हमने प्रोडक्ट बनाया है, और आपके जो होटल में जो सिलेंडर्स है, अगर ये लीकेज हो जाता है, सिलेंडर फट जाता है, तो उससे क्या नुकसानी होगा, मतलब समझा करके हम लोग उनको प्रोडक्ट को सेल करते थे। तो एक वो टाइम था कि वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था पापा के साथ जर्नी, और आज धीरे धीरे हम लोग 7 to 8 कंट्रीज में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जर्नी कुछ ऐसा ही था कि कॉरेस्पॉन्डेंस में मेरा एजुकेशन हुआ, और मेरी खुद की चॉइस थी कि पापा के साथ बिजनेस में ये करना है। बिकॉज मैंने इनको देखा है, स्ट्रगलिंग इतने साल का उनका रहा है, बचपन से जैसे मैं देखते आ रहा हूँ। तो एक स्ट्रगल पीरियड देख के लगता है कि अभी उनको एक हैंड की ज़रूरत है। अगर मैं वो हैंड नहीं बना तो वो बाहर तो क्या ही मतलब ढूंढने जाएंगे, वो किसको ढूंढने जाएंगे। तो अगर मैं ही वो साथ में एक पिलर बन जाता हूँ तो एक कुछ अच्छा लाइफ में अचीव कर पाएंगे। तो वही रहा स्टार्टिंग से बेसिकली, और वहीं से हमने स्टार्ट किया पूरा। तो पढ़ाई तो अपनी जगह पे थी, लेकिन मेन फोकस ये था कि काम को कैसे भी करके मैं आगे बढ़ाना है, काम को ही लेके जाना है। आप लोग ने ये प्रोडक्ट खुद भी यूज़ करते हैं, मतलब या फिर आप लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों रिस्क लें फालतू में, छोड़ो, क्या घर पे भी यूज़ करते हैं? नहीं, कैसा होता है कि जब प्रोडक्ट स्टार्टिंग में जब हमने बनाया तो मीडियम तो ऐसा होता नहीं हमारे पास कि कहीं जाके तुरंत एडवर्टाइज कर दो या क्या है। तो वो कहते हैं ना कि अगर कुछ बनाते हो तो पहले खुद ही यूज़ करके उसको आप पहले किसी को दिखाओ कि भाई देखो ये मैंने लिया है। तो ये भी हमारे साथ रहा कि प्रोडक्ट तो जब से पहला प्रोडक्ट बना था
तो अभी तक हमारे घर पे वो लगा हुआ है ओके। ये प्रोडक्ट, और आज भी वो एज इट इज यूज हो रहा है। इसमें आप बोलते हो रिस्क एलिमिनेट करता है, राइट? और इसके प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल हैं, बहुत सस्ता है, इतना कोई महंगा भी नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि पब्लिक इसे यूज़ करने से डर रही है या हिचकिचा रही है? ऐसा क्या है? डर तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के अंदर कि आपको ये प्रोडक्ट के बारे में जब तक नहीं पता है तो आप उसको, क्या होता है कि अभी मुझे कोई प्रोडक्ट लेने जाना है तो मुझे कुछ आइडिया होगा ना कि मुझे ये फ़ोन लेना है, तो स्पेसिफिकली कोई ब्रांड में ढूंढूंगा, मेरे दिमाग में कुछ होगा, माइंडसेट होगा, तो मैं लेने जाऊंगा। लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है, जब हमने इन्वेंट किया है इसको तो लोगों को पता नहीं कि ऐसी कोई प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो इसी चीज़ को लेकर के लोग कभी सर्च नहीं करते। ये हमें उनको अवेयर करना पड़ता है कि आपके घर के अंदर एक सिलेंडर है, 14 किलो का जो है वो बॉम्ब है घर के अंदर, अगर उसमें लीकेज हो जाए, कोई हादसा हो जाए, उसको रोकने के लिए भी प्रोडक्ट है जो हमने बनाई हुई है। तो ये हम अवेयरनेस जितना क्रिएट करते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाते हैं, तो इस तरीके से लोगों को पता चलता है और फिर बाद में वो तुरंत एडेप्ट कर लेते हैं। बट अगर यही चीज़ है कि अगर ये एक देखो, पहले तो ये होता है कि गैस एक ऐसी मैटर है कि आदमी थोड़ा सोचता है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सिलेंडर आपके माइंड में आता है ना, तो आपको लगता है अच्छा ठीक है भाई, बहुत लोग उसको हाथ भी नहीं लगाते, जरा सा प्रॉब्लम होता है तो टेक्नीशियन बुला लेंगे। तो एक पहले से ही एलपीजी एक थोड़ा सा बोलते हैं ना रिस्की और थोड़ा कंसर्न मैटर रहा है, और ऊपर से ऐसी प्रोडक्ट कि भाई आपके सिलेंडर के जो रेगुलेटर लगा है उसके आगे हम जब ये प्रोडक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक लीकेज को लॉक कर देगा। ओके, तो इसमें गवर्नमेंट का कितना रोल है? आपने कभी गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि, क्योंकि उसकी तरफ से भी एक की रोल होता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर वो चाहें तो वो मैंडेटरी कर सकते हैं या फिर इस तरह से कुछ वहाँ से भी एक स्टेप लिया जा सकता है? तो क्योंकि मेरे को पता है आप लोग ने पेटेंट्स फाइल कर रखे हैं कई सारे, कुछ मिले भी हैं आप लोग को। हम लोग ने पेटेंट इसको फाइल किया था और अभी वो पब्लिश स्टेज में है, और डिज़ाइन कॉपीराइट्स तो ऑलरेडी आ गए प्रोडक्ट के। जो बाकी गवर्नमेंट में 2-3 जगह पे हमने अप्रोच किया है, बट बात यही है कि प्रोडक्ट इन्वेंटेड प्रोडक्ट है, तो अभी जैसे लोग बोलते हैं कि BIS सर्टिफिकेशन जैसे हो गया है, तो BIS सर्टिफिकेशन में इसका क्लासिफाइड स्टैंडर्ड अब तक है नहीं, क्योंकि मार्केट की रनिंग प्रोडक्ट नहीं है ये। इफ रनिंग प्रोडक्ट होती तो हमें वो क्लासिफाइड सेक्शन के अंदर मिल जाता था। तो उसके लिए हमें ये करना होता है कि एक रिक्वेस्ट रेज करनी होती है, वो रिक्वेस्ट भी हमने रेज करी, बट वो थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है उस चीज़ के लिए। और कभी ऐसा लगता है कि लाइक हम जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी मार्केटिंग हम कर रहे हैं और जहाँ पर भी हम अप्रोच कर रहे हैं, तो कोई ऐसे करेक्ट पर्सन तक वो अगर चीज़ पहुँच जाती है गवर्नमेंट ऑथोराइज, तो उनको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, पब्लिक यूज़ के लिए बहुत ही सेफ्टी वाला प्रोडक्ट है, तो उसमें काम बहुत अच्छे से बन सकता है कि अगर राइट पर्सन तक अगर हम पहुंच जाए और अगर उनकी हेल्प मिल जाए तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। भगवान करे वो राइट पर्सन ये पॉडकास्ट देख ले और उस तक के बात पहुंच जाए इनकी, ताकि करोड़ों लोगों को देश में फ़ायदा हो जाए। इस पॉइंट से एक बात मेरे दिमाग में ये भी आई कि आपके इस प्रोडक्ट का कहाँ इम्पोर्टेंस होती है या नहीं, वहाँ पे काम आता है या नहीं? डेफिनेटली हमने पाइपलाइन गैस के लिए भी एक प्रोडक्ट को हमने बनाया। पाइपलाइन गैस में ये होता है कि वो एक्सप्लोजन नहीं होता, क्योंकि वो पाइपलाइन गैस है, सिलेंडर होता है तो एक्सप्लोजन होता है, बट कहीं ना कहीं आग उसमें भी लगती है और कहीं ना कहीं उसमें आपका मीटर जब तक चालू है तो गैस की वेस्टेज भी होगी और रिसोर्सेज की भी वेस्टेज होती है अगर उसमें लीकेज होता है तो पाइपलाइन सेफ्टी प्रोडक्ट भी हमारे पास है कि जिससे आग नहीं लगेगी और वो भी सिर्फ ऑटोमेटिक ऑन द स्पॉट लॉक हो जाएगा। कहीं पर भी लीकेज आपका स्टोव के अंदर या पाइप के अंदर, वो भी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो वो अलग टाइप का प्रोडक्ट, या टेक्नोलॉजी सेम है बट एप्लीकेशन जैसे पाइपलाइन में होता है तो कुछ प्रोडक्ट्स का सिलेंडर के ऊपर होता है, तो टेक्नोलॉजी इज द सेम। ओके, बेसिकली वेरिएंट अलग है, एक LPG के लिए है और एक PNG के लिए। ऑल राइट, ओके। एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं सभी से पूछता हूँ कि आपकी लाइफ में या इस बिजनेस की लाइफ में भी एक ऐसा लो फेज आया होगा जब आपको लग रहा होगा नहीं यार बात बन नहीं रही, बहुत ट्राई किया पर एक एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं आ रहा है, या लोग अभी भी डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं ये प्रोडक्ट को यूज़ करने में। आपने उस टाइम पे अपने आप को कैसे संभाला? क्या वो एक चीज़ थी जिसने आपको जमाए रखा इस बिजनेस में कि नहीं हमको तो करना ही है? 2 इंसिडेंट्स मुझे याद आ रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ हुआ था। एक R&D फेज था
कि मेरी थोड़ी पढ़ाई भी चल रही थी और इसमें दो प्रोडक्ट्स हमारे मेन हैं, एक है कमर्शियल, एक है डोमेस्टिक। तो कमर्शियल प्रोडक्ट है वो रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन्स, होटल्स वगैरह में जो 19 केजी सिलेंडर है उसके लिए यूज होता है। और डोमेस्टिक तो जैसे अपना घर पे 14 केजी का सिलेंडर है। वो क्या होता है इसमें कि कमर्शियल प्रोडक्ट का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो मतलब कहते हैं ना कि तुरंत ही डेवलप हो गया और तुरंत इम्प्लीमेंटेशन में हमने उसमें मार्केट में उसको रख दिया था। लेकिन डोमेस्टिक वाला जो प्रोडक्ट है उसका प्रेशर काफ़ी कम होता है। फॉर एग्जांपल 25 to 30 मिलीबार्स के प्रेशर में ही वो वर्क करता है। टेक्निकली बहुत कम प्रेशर है वो, और उसमें जो R&D के टाइम पे सक्सेस मिलते मिलते 3-4 साल लग गए पापा को। तो मैं तो ये कहता था कि पापा क्या कर रहे हो, ये सब छोड़ो, दूसरी लाइन पकड़ लो, ये कोई करके मतलब है नहीं। कमर्शियल का प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो कमर्शियल में ही मार्केट करते हैं और उसी को करेंगे। लेकिन पापा का एक ऐसा जिद था कि नहीं, अगर ये घर वाला प्रोडक्ट भी मुझे डेवलप करना है तो करना ही है। मतलब होगा कैसे, नहीं है तो साइंस ही, कोई इसमें कोई जादू टोना तो हम कर नहीं रहे मंत्रों का कि भाई ये फेल हो जा रहा है तो साइंस ही, और साइंटिफिक फॉर्मूले में तो वो होना ही है। बट कहीं ना कहीं वो पॉइंट जो है ना वो मिल नहीं रहा था, आगे पीछे उस तरीके से हो रहा था। तो मैंने कहा पापा छोड़ो ये सबको, आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और हमें भी दूसरी लाइन में। तो वो टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई ये नहीं होगा, इसको छोड़ना चाहिए। लेकिन पापा ने उसको नहीं छोड़ा और 3-3.5-4 साल के करीब मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली था। तो वो रात को 2-2 बजे तक मैं घर पे ऐसे घर में बैठ के पाइप लेके फूक मारता रहता था, चेक करने के लिए, लीकेज चेक करने के लिए। रात को 2 बजे ये उठ के आता था, बोला पापा क्या कर रहे हो, मतलब छोड़ो ये नहीं होने वाला है। वो साइंटिस्ट का पागलपन जिसको कहते हैं ना, वो वैसा था। तो रात को 1:30 बजे 2 बजे उनको मतलब माइंड में कुछ आता था कि ऐसा करूँ तो ये हो जाए, तो फिर उठते थे, लाइट चालू किया और वो पाइप के अंदर, डेमो के अंदर प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप लेकर के वो मुंह से फूक करके टेस्ट करते थे। और दूसरे दिन भैया मेरा ये दुख रहा है पूरा, मतलब पापा छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो रात को आप 2-2 बजे तक उठ के। फिर दूसरे दिन जाना जो लेथ वाला जो हम कहते हैं जो प्रोटोटाइप बनाते हैं, वहाँ जाके फिर चेंजेस कराना, फिर वही सेटअप। तो कम से कम ये 3-3.5 साल तक चला, आप समझ लीजिए। फिर जब ही हमको ऐसा लगा कि भाई अब ये फाइनली कंप्लीट हो गया, एक पॉइंट ऐसा भी आया कि इसमें सक्सेस मिला, हो गया जो हम इतने टाइम से कर रहे थे हो गया, तो तुरंत उसको फिर पेटेंट में अप्लाई कर दिया और मार्केट स्टार्ट किया हमने। मार्केट स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे फिर दूसरा चैलेंज तुरंत ही आ गया कि भाई अब ये प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्यों वो, तब तक तो ये आप सोचते नहीं हो, जब भी कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो ना तभी आपको पता नहीं रहता कि बनने के बाद इसका आपको मार्केट से दूसरा फेस क्या है इनका, दूसरा फेस क्या है, क्योंकि तब तक आपका माइंडसेट सिर्फ उसी में रहता है कि प्रोडक्ट बनाना है। अब प्रोडक्ट बन गया, अब भैया इसको मार्केट कैसे करना है, तो मार्केटिंग में उतरे। मार्केटिंग की चैलेंजेस अलग, क्योंकि अब तक तो मालूम ही नहीं था, लाइफ में कभी मार्केटिंग की नहीं थी, ये तो फर्स्ट टाइम है कि हमने इसको पूरा ये किया। अब मार्केट में उतरे, धीरे धीरे हम इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, और वो टाइम पे तो पैसे भी नहीं थे इतने कुछ, तो फेसबुक पे पोस्ट डाल दी और बिजनेस ग्रुप्स के अंदर हम इसको ये कर रहे हैं, लोगों का ये आ रहा है। लेकिन वो रिस्पॉन्स जो बोलते हैं ना कि मिल नहीं पा रहा था प्रोडक्ट का। अभी 3-3.5 साल निकाल है तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा हम उसका पैसा भी तो उस हिसाब से लेंगे कि भाई हाँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे कुछ लैक ऑफ स्किल्स होते थे मार्केटिंग के, तो वो काम नहीं हो रहे थे। प्रोडक्ट बनने के बाद भी ऐसा लगा कि यार ये प्रोडक्ट तो बना ली, मार्केट ही हो नहीं पा रहा है इसका, किस तरीके से करें, क्या करें, वो भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ये 2 फेज ऐसे थे कि एक तो R&D के टाइम पे, और एक प्रोडक्ट जब बन गया उसके बाद भी ऐसा लगा कि बनाने के बाद भी इसका कोई रिस्पॉन्स इतना मिल नहीं रहा है। जैसे जैसे टाइम मतलब कहते हैं ना कि जाता गया, तो एक है ना कहावत मैंने कहीं से सुनी थी, कोई भी धंधे को आप 1000 दिन दो, ओनली 1000 डेज, फिर वो धंधा आपको पूरी जिंदगी संभालता है। आप धंधे को 1000 दिन संभालो, फिर वो धंधा आपको पूरी जिंदगी संभालेगा। तो वो 1000 दिन हमने दिए इस धंधे को, अब ये धंधा हमें संभाल रहा है और ये आगे पूरी जिंदगी हमें संभालेगा। तो यही चीज को लेकर के लोगों को फिर बाद में जैसे जैसे मार्केट करते गए तो एक एडेप्शन भी आते गया। एक फेज ऑफ पीपल जो थे वो चले गए और नए लोग जैसे मतलब बोलते ना कि हाँ भाई बढ़िया चीज़ है ये, तो धीरे धीरे फिर शार्क टैंक में हम लोग गए। फिर उसके बाद में वहाँ से निकलने के बाद में लोग सामने से अप्रोच करने लगे, और अप्रोच तो ऐसे करने लगे आउट ऑफ इंडिया से भी लोगों के आने लगे कि ये प्रोडक्ट हमको हमारी कंट्री के लिए आप भेजिए। तो साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नेपाल, अभी मॉरिशस, भूटान, थाईलैंड और नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज में आज के डेट पे हम ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो ये मतलब
वो फेज से लेकर के ये फेज तक हम पहुंचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्ट्रगल रहा है। और बड़ी तकलीफ के बाद पहुंचे हैं यहाँ पर। नहीं, लेकिन अगर आप हमारे व्यूअर्स को अपनी उम्र बताना चाहेंगे। मेरा 30 रनिंग है। 30 की उम्र में दोस्तों इन्होंने इतनी अच्छी मैच्योरिटी भरी बात कही कि किसी भी धंधे को सिर्फ 1000 दिन दीजिए। अब धंधे से इनका मतलब ये है कि किसी भी जद्दोजहद को, अपनी एक ज़िद को आप 1000 दिन दे दीजिए, आप देखिए फिर वो आपको संभाल लेगी, वो आपको रिटर्न देगी ही देगी। और वैसे भी कहते हैं ना कि कोशिश सिर्फ बंदे के हाथ में, बाकी तो ऊपर वाला फल देता है। लेकिन वो ऊपर वाला भी कब तक रुकेगा? इसके लिए 1000 दिन या यूँ कह लो मोटा मोटी 3 साल का वक्त दीजिए अपनी इस कोशिश को, फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी चीज़ को, आजकल का ऐसा ट्रेंड हो गया है कि सबको तुरंत चाहिए। मतलब जो कहते हैं ना कि अर्जेंटली आपको कोई भी चीज़, क्विक आपको उसका रिस्पॉन्स चाहिए, क्विक रिजल्ट्स चाहिए। तो अभी लोगों का यही हो गया कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनको डे 2 से प्रॉफिट चाहिए उनको, नहीं तो वो नहीं मिलता तो वो लोग कहते हैं धंधा बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, यार ऐसा हो नहीं पा रहा है। बट वो चीज़ बहुत गलत है। आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसके पीछे मेहनत करिए, तब आपको पता लगेगा कि क्या है। कभी भी कोई भी बिजनेस हो, डे 2 से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। कोई भी आप एक पेड़ लगाते हो तो उसको उगने तो दीजिए पहले, या दूसरे दिन आप बोलोगे कि फल क्यों नहीं आ रहा भाई। तो लोगों का यही रहा है कि आजकल का टाइम ही ऐसा हो गया कि क्विक, मतलब सबको तुरंत चाहिए। शॉर्ट्स और रील्स का ज़माना है, बस तुरंत 15 सेकंड 20 सेकंड देख लिया और हो गया काम। तो बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि B2B है, हम B2C जा रहे हैं, कभी इसकी दिक्कत आई बीच में कि आपको कभी ये सोचने पे मजबूर हुआ हो कि हम तो सिर्फ इंडस्ट्री को अप्रोच करें तो बेटर है, नॉर्मल कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं करा, बेचेंगे तो भी कितनों को बेच देंगे? देखो, B2B और D2C, अगर आप B2B कर रहे हो तो अब मैं तो ये कहूँगा कि आप D2C में नहीं जाओ, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है बिजनेस का, मैं खास करके जो मेरी प्रोडक्ट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डेमो देके सेल करने वाला प्रोडक्ट है। ये मैंने कहीं लिस्टिंग कर दिया, लोगों ने किसी ने मंगा लिया, चलो ठीक है, वो एक अलग पार्ट हो गया। बट जब तक कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बंदा जो है इसके पीछे मेहनत करके किसी को लाइव डेमोस्ट्रेशन नहीं दिखाता, तो लोगों को आइडिया नहीं आता कि प्रोडक्ट क्या है। तो D2C में आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे आपने कहीं लिस्टिंग कर दिया ई-कॉमर्स साइट के ऊपर या हमारी खुद की साइट के ऊपर, अब हम उसको प्रमोशन किए जा रहे हैं, लोगों ने मंगा भी लिए, बट जब तक वो प्रोडक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। तो रिटर्न के सबसे बड़े इश्यूज होते हैं। दूसरे कि ऑलरेडी आपका जो B2B नेटवर्क चल रहा है वो D2C उसको डिस्टर्ब करता है 110%। अच्छा, कैसे? वो इसलिए करता है कि B2B बिजनेस में क्या होता है कि आपके कुछ रेट्स होते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइसिंग होती है, ठीक है। अब वो प्राइसिंग को D2C कभी भी डिस्टर्ब, अभी D2C में ये है कि मान लीजिए मेरी प्रोडक्ट है जिसका 1500 रुपये MRP है, अब मैंने उसको 1000 में डाली। अब मेरा जो डीलर है या जो मेरा ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाला बंदा है वो प्रोडक्ट को किसी के घर पे ले जाता है। और कोई भी आदमी, आपको मालूम है, अगर आपके पास भी कोई प्रोडक्ट लेकर आता है तो हम तुरंत नेट पे सर्च करते हैं कि भाई ऑनलाइन कितने का बिक रहा है। ऑनलाइन देख लिया, ऑनलाइन तो 1000 रुपये में, तुम कैसे 1200 में दे रहे हो? तो वहाँ सबसे पहला क्लैश आ गया। भले ही ये 1200 लेने वाला बंदा उधर 15 किलोमीटर से आया है, वो उसको फिटिंग करके देगा, ऑन द ग्राउंड उसको सर्विस देगा, ओवर द कॉल उसको कभी भी सर्विस चाहिए तो देगा। वो कोई भी ई-कॉमर्स साइट उसको नहीं देगा। ई-कॉमर्स साइट का काम है प्रोडक्ट ला करके भैया दे दिया करके अंदर, लेकिन ये होता है कि आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। अब अगर आपने समझ लीजिए कि ऑनलाइन पे 1500 में लिस्टेड किया है तो भी आपका प्रोडक्ट नहीं जाना है, तो अगर आप D2C कर रहे हो तो आप B2B भूल जाइए, आप उसमें हाथ ही मत डालिए। कंप्लीटली पूरा ऑनलाइन मार्केटिंग करिए, अवेयरनेस करिए, इन्फ्लुएंसर्स को पकड़िए और खाली D2C करिए, सिंगल प्रोडक्ट सेलिंग पे ध्यान रखिए। अगर आपको B2B बिजनेस करना है तो B2B बिजनेस ही करिए। मेरा तो ये कहना है कि B2B बिजनेस जो है वो एक ट्रेडिशनल मार्केट का फॉर्मेट है वो, और ट्रेडिशनली जिस तरीके से चलता है तो वो उसी तरीके से उसको चलाना बेहतर है। तो आपने बोला कि इसमें इंस्टॉलेशन के लिए भी हम गाइड देते हैं, उनको साथ में बताते हैं, तो क्या ये सेल्फ इंस्टॉल कर सकते हैं कि कोई मैकेनिक की या प्रोफेशनल हेल्प चाहिए इसमें? ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, सेल्फ इंस्टॉलेशन भी आप कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जैसे हमारा चैनल है यूट्यूब पे, तो हमने काफ़ी सारे उसमें वीडियोस डाल के रखे हैं कि प्रोडक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, और कुछ छोटे मोटे टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं तो तुरंत कैसे सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था
क्योंकि सिलेंडर और गैस से रिलेटेड है तो लोगों को लगता है कि भैया कोई आके करके जाए तो सही रहेगा। बाकी तो कोई नॉर्मल ही है, जैसे हम सिलेंडर चेंज करते हैं डे टू डे लाइफ में, खाना बनाते हैं, उतना ही सिंपल है प्रोडक्ट को यूज़ करना है। क्या आप लोगों को कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है कि मैजिक लॉक यूज़ करने के बाद में भी ऐसा कुछ हुआ, सुनने में आया आप लोगों ने? नहीं, हम लोग ये प्रोडक्ट के साथ में 50 लाख का इंश्योरेंस देते हैं। अच्छा। यस, और ये 2019 में हमने ये कंपनी को रजिस्टर किया था और तब से लेके अब तक एक भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं आया है और एक भी जगह पे प्रोडक्ट फेल होकर के कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है अब तक, ऐसा कोई हमारे पास कस्टमर नहीं आया है। और कम से हमने लाखों पीस अब तक बेच दिए हैं, लेकिन कोई सिंगल इंसिडेंट अब तक हमने रिपोर्ट नहीं किया है कि इससे होगा। दैट्स रियली वेरी ग्रेट। और क्या कभी ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसा हुआ है कि किसी कस्टमर का या किसी का फ़ोन आया आपके पास कि उसकी लाइफ बचा ली आपके इस प्रोडक्ट ने, कि आपके इस प्रोडक्ट की वजह से किसी की जान बची है? क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? मैं रिसेंटली आपको एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे डीलर थे, हमारा कभी कैंपेन चला था फेसबुक पे, तो वो कैंपेन देख करके बीकानेर के हमारे एक डीलर थे, डीलर तो नहीं मतलब उन्होंने भी ये वीडियो देखा था और हमको फ़ोन किया कि भैया प्रोडक्ट आपका कहाँ से मिलेगा, मुझे इसका बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हमने बताया कि आपको कुरियर से मंगाना पड़ेगा प्रोडक्ट और क्या टर्म्स कंडीशन है, या तो आप बॉम्बे आ जाइए हमारी फैक्ट्री विजिट करके आप देख लीजिए। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो 1-2 दिन बाद उनका फिर से फ़ोन आता है कि मैं जो है अभी आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। वो थे बीकानेर के बट नेटिव उनका था यूपी में। तो कह रहे थे कि मैं यूपी जा रहा हूँ अभी 10-15 दिन थोड़ा फंक्शन है, वो करके मैं वहाँ से डायरेक्ट बॉम्बे आऊँगा और फिर आपके वहाँ से प्रोडक्ट ले जा करके मैं अपने बीकानेर में स्टार्ट करूँगा प्रोडक्ट को। चलो ठीक है। अभी परसों वो आए थे हमारे फैक्ट्री पे, तो आकर के बोले कि एक बात बताना चाहता हूँ मैं, अभी यूपी गया था मैं, तो वहाँ पर क्या था कि कोई शादी का फंक्शन था और खाना बन रहा था। जनरली गांव में ये होता है कि औरतें जो है नीचे बैठ करके रसोई करती है, वहाँ पर तो कोई ऐसा गांव में घर होता है, घर के बाहर टेंट लगा होता है और नीचे बैठ करके रसोई करते हैं। अब वहाँ था उनका कमर्शियल सिलेंडर। अब सिलेंडर जो था उसके आगे लगी थी एक भट्टी, और भट्टी में जो पाइप लगी थी वो पाइप वहाँ से लीकेज होके मतलब निकल ही गई पूरी, छटक गई पूरी वहाँ से। और जब भी हाई प्रेशर की पाइप अगर निकल जाती है तो वो यूं सांप की तरह इस तरीके से देखा है, करेक्ट। हाँ, क्योंकि उसका प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि वो इस तरीके से हिलती है। अब उसमें लग गई आग, क्योंकि वो चूल्हा चालू था तो आग पकड़ लिया। अब वो औरत का साड़ी जल गया और पैर आधा जल गया। ओह ओके। तो वो बंदा मुझे ऐसा बोला कि सर जब भी मैंने आपको फर्स्ट टाइम फोन किया था तभी मुझे आपसे प्रोडक्ट मंगा लेना चाहिए था, तो ये हादसा जो हुआ है ये नहीं होता था। तो ये मैंने 15 दिन का जो डिले कर दिया, क्योंकि वहां पर भी सेटअप उन्होंने किया था घर के, उनके घर की शादी थी, तो बोले कि ये तो कम में पड़ गया, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता तो शायद वो उसकी लाइफ भी जा सकती थी। तो ऐसे लोग मतलब काफी बोलते हैं कि प्रोडक्ट के फायदे भी इतने हैं कि भाई कभी भी आपका एक सेकंड एक्सीडेंट जो होता है ना कभी बोल के नहीं होता। कभी भी आदमी रोड पे गाड़ी चलाता है इतना साल, तो कभी आपको बोलेगा थोड़ी कि भाई चलो गाड़ी अभी मैं ठुकेगी करके। तो ऑब्वियसली वो तो फिर एक्सीडेंट के हो तो प्लान एक्सीडेंट होने के बाद में ही आदमी को ज्ञान होता है कि ये चीज ले लिया होता तो बहुत अच्छा था। एडवांस में अपन बोलते हैं कि भाई तू ये ले ले तो तेरा फायदा हो जाएगा, इससे कम से कम तुम्हारा फैमिली सेफ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं समझेंगे। लेकिन एक्सीडेंट के बाद में वो भागता भागता आएगा। वो एक तरह का आपका प्रोडक्ट इंश्योरेंस है एक तरह का, और वो भी एकदम सस्ते में इंश्योरेंस। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो मेरे मन में काफ़ी देर तक आ रहा था कि ये सपना आपका था, कन्विक्शन आपका था। जुबिन ने बताया कि एक बार तो उन्होंने भी कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था इस प्रोडक्ट में, फिर आपने कैसे इसको इस लेवल तक आप लेकर आए कि आज जुबिन खाते पीते उठते बैठते आप ही के उस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, उसको इतना आगे ले जाने की सोच रहे हैं। मीनिंग कि ऐसा आपने क्या किया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इनमें वो अच्छे बेटे की सारी काबिलियत है जो एक आइडियल बेटे में होनी चाहिए। आपने ऐसा क्या किया? क्या आपके संस्कार परवरिश का क्या एक मेन हिस्सा था जिसकी वजह से, जिसका आप रिफ्लेक्शन जुबिन में आज देख रहे हैं? जुबिन को बचपन से मैंने हाथ पकड़ के बड़ा किया है। ये कभी भी मेरा उंगली छोड़ के
ये 10 साल की एज तक तो मेरी उंगली छोड़ के रोड के क्रॉस भी नहीं करता था, बराबर है। इनका मेरा जुड़ाव जो है, बराबर है, बचपन में बाप का, अभी यंग हो गया तो दोस्त का, और ट्रस्ट। तो अभी आजकल अपन समाज में देखते हैं सब जगह पे कि भाई बच्चे ने पैसा हड़प कर दिया है, पिताजी के साथ में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मेरा खुद का मानना ऐसा है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरा अच्छा बच्चा भी है, और मैं उनके ऊपर 1000% विश्वास कर सकता हूँ, 1000%। और मैंने आज की डेट में कंप्लीटली व्यवहार, कामकाज का कंप्लीटली व्यवहार ये कंप्लीट जुबिन भाई के ऊपर है। इतना ट्रस्ट उनके ऊपर है मुझे कि ये, क्योंकि बचपन में जो बिजनेस को जो सींचता है ना, हम दोनों ने मिलकर इनको सींचा है, बराबर है। तो ये लाइफ में बचपन से मुझे देखते आया है, मेरी तकलीफें, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे फाइनेंस के प्रॉब्लम्स, घर के प्रॉब्लम्स, इनकी एसएससी की फीस भरने के पैसे मेरे पास नहीं थे, बराबर है। तो ये सारी चीज़ें इसने झेली है, और जब बिजनेस खड़ा हुआ तब इनको पैसे की वैल्यू मालूम हो, पैसा क्या होता है, बराबर है। तो पैसे को कैसे संभालना है, पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारी चीज़ें मुझे इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनकी ज़िंदगी के अंदर बचपन से लेके जब ये बड़ा हुआ तब तक ये सारी चीज़ें इसने मेरे सामने फेस करते करते देखा है। तो इनके अंदर वो नेचुरली वो सारी चीज़ें आ गई है कि भाई वो पैसा चीज़ जो है, उनके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स सहन करने पड़े हैं, और अभी जो पैसा है तो उनको किस तरीके से हम यूटिलाइज करें और हमारी फैमिली को कैसे बेस्ट दे सके। तो ये नेचुरल गुण है इनके साथ में, मेरे साथ में बचपन से अभी तक जो साथ में रहा ना, इनके वजह से इनको ये सारी चीज़ें समझ लो कि क्या बोलते हैं इसको, उसमें मिली है, क्या बोलते हैं, हाँ, विरासत में मिली है। स्ट्रगल हमने पहले से ही मतलब देखा था, बचपन से ही। मतलब ये होता है ना कि लोग कॉलेजेस जाते हैं, फ्रेंड्स लोग, तो उनकी पार्टियां वैसी होती है, तो मैंने तो कभी वो नहीं करा। लोग बोलते थे, मतलब फ्रेंड्स लोग कभी बोलते हैं कि भाई चलेगा हमारे साथ में, चलो ट्रिप मारते हैं, तो मेरा ये होता है कि मैं तो प्रोडक्ट फिट कर लूँगा तो आज का तो पैसा आ जाएगा, मतलब। तो ये बचपन से ही स्ट्रगल हमने देखी है। और मैं और पापा जब तक मैं छोटा था, मतलब वो जब भी बोलते कि समझ नहीं थी, तब तक तो नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि हाँ घर पे पैसों की थोड़ी तंगी रहती है, क्या है क्या नहीं, वो स्ट्रगल पार्ट। लेकिन जब समझ आई और एक पता लगा कि इस तरीके से पापा ने अपने लाइफ में पूरा स्ट्रगल करके आगे बढ़े, तो तभी से ये था कि मुझे सपोर्ट में ही रहना है और ये काम को कैसे भी करके आगे बढ़ाना है। वो पार्ट ऑफ द लाइफ रहा है स्ट्रगल। तो वो ठीक है। मेरा सवाल ये भी था कि जैसे आपका इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन उस पॉइंट के बाद से आज अगर हम कंपेयर करते हैं कि आपके प्रोडक्ट के बारे में इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है आपका, और एक वो पॉइंट की अगर हम बात करें जहाँ पे आपने बोला था कि छोड़ो डैडी इसमें कुछ नहीं रखा, तो वहाँ से ऐसा क्या हुआ कि आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया? ऐसा क्या चीज़ थी जो आपने बोला नहीं यार ये तो वाकई में बहुत दमदार प्रोडक्ट था, मैं तो फालतू में शक कर रहा था इसकी उस पर? एक तो होता है मार्केट में रिस्पॉन्स, कि आप कहीं पर भी जाते हो तो लोग आपसे ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को वैल्यू देते हैं। आप क्या चीज़ लेकर जा रहे हो तो उससे रिस्पेक्ट मिलती है आपको उस चीज़ को लेकर के। हम कहीं पर भी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो प्रोडक्ट की वजह से लोग हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि मतलब क्या लेकर आए हो। 2-3 जन तो ऑफिस में आकर के पापा के जैसे पैर पकड़ लिए, बस वो कैसे है कि उनके पास कोई कमाने का जरिया नहीं है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो वो बिजनेस के अंदर आपको पैसा लगाना पड़ता है। ये प्रोडक्ट के साथ में हमने कभी कैंपेन लॉन्च किया था कि सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये में आप ये लगा करके आप ये स्टार्ट करो बिजनेस। सिर्फ 5,000 रुपये में आपको प्रोडक्ट भी देंगे, हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे और आप अपने एरिया में जाकर के आप ये बिजनेस स्टार्ट करो। आपको कोई शहर आने की जरूरत नहीं है, आपको अपना परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। तो ये सारी लोगों की जो हम ये देखते हैं ना कि लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहीं से कन्विक्शन मिलता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता है कि नहीं प्रोडक्ट में तो दम है। लोगों का इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, जो हमने अचीव किया है लाइफ में तो उससे हमें इतना सक्सेस मिला है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट में तो दम है और इसको प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं है। अभी इसको अब कहाँ ले जाना है, बस वही सोचना है कि हमें इसको कितना ऊपर ले जाना है। तो यही सारी चीज़ों को लेकर के जैसे एक रिस्पेक्ट हो गया मार्केट से, जो फीडबैक हम लेते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट तो बहुत दमदार है, मतलब आप
तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी होती है, पॉजिटिव फीडबैक, हमारा खुद का एक अटैचमेंट होता है कि हमने प्रोडक्ट को बढ़ाने का पूरा जो एक जर्नी था वो सक्सेस हुआ उसके बाद में। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के लगता है कि भाई अब तो इसमें मतलब खत्म ही कर देना है। आप लोग कभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से मिलकर आए, उनसे अप्रोच किया आप लोग ने कभी, जैसे ये HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल वगैरह? तो इसमें कैसा है ना कि एक पूरा एक सर्कुलर पैटर्न है पूरा, कि आप अगर ऑयल कंपनीज के पास जाते हो तो सबसे पहले मांगेंगे BIS सर्टिफिकेट। आप BIS सर्टिफिकेट के पास जाओगे तो आपसे मांगेंगे पैसो या LERC सर्टिफिकेट। आप LERC के पास जाओगे तो मांगेंगे गवर्नमेंट ऑथोराइज। गवर्नमेंट में आप जाओगे तो मांगेंगे BIS सर्टिफिकेट। वो विशेष सर्कल है। हाँ, तो ये सर्कल है। तो वो सर्कल में 2 बार हमने ऐसा राउंड मारा, फिर वहां से ऐसा निकल करके फिर हम जो B2B मार्केटिंग में मांगे। तो वही है कि वो राउंड है, वहां पे अगर एक भी जगह पे वो क्लिक हो जाता है तो पूरा सर्कल बन जाएगा वो। और एज के बीच में जो है ना 2 एज होती है ना, मैच्योरिटी और अनमेच्योरिटी एज का। जब मैं ये छोटा प्रोडक्ट के पीछे लगा हुआ था 2-3 साल तक, बराबर है, तो मैं जिद पे अड़ा था कि ये होना ही होना है, ये नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो मेरी मैच्योरिटी थी और मुझे पक्का मालूम था कि ये 1 और 1 2 होता है तो 2 ही होगा, ये 2 क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे ढूंढना है, बराबर है। और जुबिन भाई की एज के हिसाब से वो थक गए। वो क्विक वाला, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्या है ये थोड़ा जान, तो वो टाइम पे मेरा क्विक वाला था। हाँ, तो मैं जिद पे था कि ये मुझे करना ही है, किसी भी हाल में करना है, क्योंकि होना ही है ये, क्योंकि 1 और 1 2 तो 2 होना ही, वो 2 क्यों नहीं हो रहा है ये मैं ढूंढ रहा था उसमें। और जुबिन भाई ये थक गए थे वो टाइम पे, तो मुझे रात को उठा के बोलते थे, बोला पापा छोड़ो ये सब। तो कहने का मतलब ये है कि जो एज मैच्योरिटी होती है ना, कि एक एज के बाद में जब आप कोई चीज़ सोच लेते हो तो सोचने के पीछे कुछ बहुत बड़ा रीज़न होता है। ऐसा ही 50 साल के 60 साल की उम्र वाला आदमी जो सोचेगा तो उनके पीछे बहुत तगड़ा सोच होता है, ऐसे ही नहीं सोचता है। और 15-20 साल का, 25 साल का, 18 साल का लड़का जब सोचता है तो शॉर्ट टर्म के लिए देखता है, भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन बोला छोड़ो इसको, अपन दूसरा कुछ देख लेंगे। लेकिन वो छोड़ने का जो रीज़न है और जो जिद लगी हुई रहती है कि भाई मुझे ये करना ही, क्योंकि होना ही है, ये नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 और 2 तो होना ही है, क्यों नहीं हो रहा है यही ढूंढना है हमें। वही फासला है आपके और सक्सेस के। एक मैं आपको, जैसे अभी अपना चैनल का नाम है सक्सेस फंडे, ठीक है, तो बात जैसे हम करते हैं स्ट्रगल की और सक्सेस होने की। स्ट्रगल का मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमारा खुद का, कि 2013-14 की बात रही होगी और फाइनेंशियल कंडीशन हमारी एकदम ही वैसी थी। तो हमको एक जगह से होटल में ये प्रोडक्ट को हमें फिट करना था, और मार्केट में कुछ चाइनीज टाइप के हाई प्रेशर सेफ्टी डिवाइसेस अवेलेबल थे पहले से, जो कि चाइना से इंपोर्ट होकर के आ रहे थे। तो पापा ने बोला कि ये काम स्टार्ट करेंगे और होटल में जाकर के हम फिट करेंगे तो ना सही हो जाएगा, मतलब अच्छे से। तो पैसे थे ही नहीं, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, पैसे थे नहीं बिल्कुल भी। अब 4-4.5-5 हज़ार की प्रोडक्ट लेनी थी। तो वो टाइम पे क्या किया, मेरी मम्मी ने जो कान की इयरिंग्स होती है उसको गिरवी रखा। वो पैसा लेकर के हमने 2-3 प्रोडक्ट्स लिए मार्केट से, और हमने सोचा कि अभी जाकर के इसको फिट करेंगे, पैसा आएगा, इयरिंग्स छुड़वा लेंगे और अपना रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस का। वो इयरिंग्स रखी, पैसे लिए, जाकर के प्रोडक्ट लेकर आए। हम गए होटल में, वहाँ पर फिट किया। जो प्रोडक्ट का इंस्पिरेशन आप कह रहे हो ना, कहाँ से आपको ये आया, कैसे ये बीज उगा, कैसे ये स्पार्क हुआ। हम गए होटल में, हमको लगा चलो भाई अब तो ये हो जाएगा, 7-8 हज़ार 10 हज़ार आ जाएंगे और ये काम स्टार्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट लगाया, प्रोडक्ट नहीं चला वहाँ पे। चाइनीज प्रोडक्ट नहीं, हाई प्रेशर था, वो हाई प्रेशर था, बट वो होटल्स के लिए बना ही नहीं था वो प्रोडक्ट, वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं चला। अब क्या करें, अब तो मतलब कोई यही नहीं है। वहाँ भी मतलब जो मम्मी को कमिटमेंट किया था कि 2 दिन में आपकी इयरिंग्स जो है वो ला करके आपको रिटर्न दे देंगे, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट चला नहीं, प्रोडक्ट रिटर्न नहीं जा सकता, तो क्या करें। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई कि ये क्यों नहीं चला यहाँ पे। अगर वहाँ से रिटर्न हो जाते कि भाई चलो ठीक है ये छोड़ो इसको, तो आज कहीं और होते थे। वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ कि ये यहाँ पर क्यों वर्क नहीं कर रहा है,
इसको तो वर्क करना ही चाहिए। फिर उसको R&D स्टार्ट किया हमने, फिर हमने हमारे तरीके से उसको बनाया, उस तरीके से फिर धीरे 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 ये नहीं चला, उसको चलाया कैसे भी करके, वो फिर यहाँ पर पहुंचे। तो इन सब में आप लोग के फैमिली का, घर वालों का कितना सपोर्ट था? क्या किस तरह से उनका रिएक्शन था जब आप इस फितूर में घुसे हुए थे? तो आपकी वाइफ ने कभी एतराज़ नहीं किया कि क्या ये सब रात बिरात? भाई वो तो जुबिन भाई ने बताया ना, ऐसा ही था। बोला रात को बंदा बैठा है, फूक मार रहा है मुंह से, आधी आधी रात को उठ के, रात को 12 बजे भी सो जाता था, फिर रात को दिमाग के अंदर कुछ चलता था कि अगर ऐसा किया तो फिर रात को उठ के वापस बैठ जाता लाइट चालू करके। तो शादी तो इनकी हुई नहीं थी, तो वो बेडरूम में रहते थे, मैं पहले रूम में आके लाइट चालू करके फिर लग जाता था, फिर रीजन टूटता था, फिर दूसरे दिन लेथ वाले के पास जाने का, फिर उनके अंदर थोड़ा चेंजेस करने का, क्योंकि एक कोई किसी भी लेथ वाले के पास जाओ तो पूरा दिन निकल जाता है, फिर रात को आओ, फिर रात को वापस बैठ जाओ उसके पीछे। ऐसा बहुत चला, आप समझ लो कि 2-2.5 साल तक चला वो, और एक दो नहीं हो रहे थे, परेशानी थी। हाँ, बाद में घर वाले भी परेशान, सब परेशान, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि जिस दिन ये ओके हो गया उस दिन ये पैसे के लिए टंकसाला जो बोलते हैं ना, वो टंकसाला हो जाएगी, और हो गई। लेकिन ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस पक्का था कि ये होना ही होना है। तो जब वो सक्सेसफुल हुआ तो क्या उस टाइम पे माहौल कैसा था? घर का सेलिब्रेशन था, पार्टी किया आप लोग ने, क्या हुआ? सब खुश हो गए एकदम। और दूसरा बात, गो बैक टू दैट डे, उस दिन हुआ क्या? मैं आपको रीजन बताता हूँ कि जैसे ही ये छोटा डिवाइस बना ना, मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन का छोटा वीडियो बनाया, कर्नाटक में एक पार्टी ने वो देख लिया तो सीधा मुझे फोन आया कि मिस्टर भट्ट। मैं बोला यस। बोला आपने वो छोटा डिवाइस बनाया है? मैं बोला हाँ। बोला कल मुझे 2000 पीस चाहिए। बराबर है, 2000 पीस चाहिए। तो मैं बोला भाई 2000 पीस कोई जादू की छड़ी तो है ही नहीं कि ऐसे बन जाएगा। तो बोला पहले मुझे 1000 दो, फिर मुझे टाइम दो, दूसरा 1000 दो। वो बंदा सुबह में 5 बजे बोरीवली लग्जरी में उतरा 5 बजे, और 6:30-7 बजे मेरे घर के बाहर चाय वाला उधर जाके बैठ गया। और सुबह में 7 बजे मुझे फ़ोन किया कि भट्ट साहब मैं आपके घर के दरवाजे के बाहर चाय वाला है, उधर मैं बैठा हूँ। तो मैं तो सुबह में उन्हें ब्रश किया और उधर गया। जाने के बाद में बोला पहली बार मिला था वो, बराबर 50,000 रुपया मेरे हाथ में दिया उसने फर्स्ट, पहली मुलाकात में वो समझ गया प्रोडक्ट को, और मैं भी समझ गया कि इसकी ताकत क्या है। कि जो बंदा मुझे पहचानता नहीं है वो 50,000 रुपया लेके मेरे सामने बैठा है। तो फिर जुबिन भाई को भी बताया कि देख भाई जादू टोना चल गया है, तुम्हारा प्रोडक्ट चल गई है। और वो उस दिन से कमिटमेंट करके गया कि पूरे कर्नाटक में मैं आपका अकेला सेलिंग करूंगा ये प्रोडक्ट का। हाँ, तो ये एकदम इनिशियल डेज की बात है। मतलब जब भी हमने फर्स्ट प्रोटोटाइप बना करके फेसबुक पे वीडियो डाला था और इसने देखा और वो आया, तो वो क्लाइंट आज तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हर साल हर महीने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट उठाने का ऐसा कमिटमेंट और एग्रीमेंट बनाया हमारे साथ में कि भाई आप पूरे कर्नाटक में ये। तो यही सारी चीज़ों से हमें कन्विक्शन मिलती है कि प्रोडक्ट ज़बरदस्त है। यही जो लोगों का फीडबैक मिलता है, जो लोग सामने से आते हैं। जाम्बियन गवर्नमेंट में प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन हमने करवाया। हमारी पार्टी है अबू धाबी में, तो वो भी बात ऐसा चल रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट से इसको मैंडेट करा करके ये करेंगे उसको। इवन मॉरिशियस में भी गवर्नमेंट से मैंडेट करा करके वो लोग ये करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो फिर आगे इस तरीके से पूरा बढ़ता है। सो लेट्स गो बैक टू दैट डे, जिस दिन ये रिजल्ट आपके हाथ में आया, जब आपकी सालों की जो तपस्या या मेहनत थी वो सफल हुई, वो कैसा था? वो लेट अस गो बैक टू दैट डे। हुआ क्या उस दिन एग्जैक्टली? कैसे पता चला कि सक्सेसफुल हो गया वो? तो हम लोग पापा घर पे थे और चेकिंग कर रहे थे। कौन सा दिन था वो, मतलब कुछ याद है? मुझे ऐसा लग रहा है कि 2018 की बात है ये। हाँ, 2018 लेट सितंबर या कुछ होगा वैसा। और पापा घर पे बैठ करके वही टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे, और मैं और मम्मी जो है हम लोग बाहर निकले थे पाव भाजी पार्सल लाने के लिए। हाँ, तो चलो राउंड भी मार के आएंगे, पाव भाजी भी ले। पापा ने कहा मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो इसी में लगा हूँ, आप जा करके लेकर आओ। ठीक है, और
पापा टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे और मैं बाइक चला रहा था और पापा का फ़ोन आया, बोला बेटा हो गया, बस इतना ऐसा कि हो गया। मैंने बोला क्या हो गया, तो बोला वो काम हो गया बोला। तो मैंने बोला अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि ये तो फंडा चलता ही जा रहा था ना कि कभी 2-3 साल से चल रहा था ऐसा, और फिर वापस कुछ ना कुछ होता था तो वापस प्रॉब्लम आती थी वैसा। तो बोला ठीक है इस तरीके से, और हम लोग घर पे आए और पापा ने पूरा वो दिखाया कि देखो ये प्रोडक्ट जो आप कर रहे थे वो इस तरीके से है और ये टेस्ट करो, सुबह तक इसको चूल्हे के ऊपर लगा के रखो और जितनी भी बार टेस्ट करना है कर लो। ये सक्सेस हो गया मतलब ये। तो मुझे तो ऐसा वो टाइम पे कुछ यकीन नहीं था, तो मतलब ठीक है, और चेक किया उसको, सही है ये, मतलब पापा बोल रहे हैं ये तो काम भी बराबर कर रहा है। तो अब तक ऐसा हो रहा था कि मतलब 2 बार वर्क करके तीसरी बार फेल हो जा रहा है, फिर 2-4 बार सही रिजल्ट आ रहा है, फिर वापस वो माइनर लीकेज दिख रहा है ऐसा, लेकिन अब की बार सही हो गया। तो पहले तो मैंने और पापा ने डांस किया घर के अंदर ही, मतलब हाँ हम लोग ने दोनों ने डांस किया और मैं तो खुश हो गया। तो पापा थोड़े इमोशनल टाइप हो गए कि मतलब, और वो टाइम पे मतलब उनका कहना था कि कोई भी चीज़ हाथ में लो तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको कंप्लीट करना है। तो वो ऐसा मोमेंट था कि हम दोनों ने बाप बेटे ने ऐसा डांस किया घर के अंदर ही अपने में, मतलब बोलते ना कि कोई कुछ नहीं है, बस वो खुशी से एकदम झूम लिए। मम्मी तो थी साथ में थी, मम्मी को तो ऐसा था कि मतलब क्या ही बोले अभी, वो उनका तो बोलते ना कि समझ में नहीं आ रहा था उनको। और मतलब तो 3-3.5 साल तक जो माहौल रहा है कि मतलब आप कोई प्रोडक्ट के पीछे लगे हो, आपको घर भी चलाना है, आपको सारे एक्सपेंसेस भी करने हैं, बहुत सारे डेट भी आपके ऊपर डेट्स भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ों से जब आप बाहर निकलते हो ना, तभी कभी कभी ये भी होता है कि आप वो खुशी भी उतनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने जो फेज देखा है लाइफ के अंदर, वो फेज के बाद में आपको कभी खुशी मिलती है ना, तो वो भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुल करके, वो चीज़ होती है। कभी कभी ये भी होता है कि उस खुशी में साथ में एरोगेंस भी आ जाता है। कभी आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया या किसी और ने आप लोग को बोला कि एरोगेंस आ गया आप लोग में, या आपस में ही लगा हो कि नहीं थोड़ा सा अब हम वैसे हो गए हल्का सा? ये प्रोडक्ट को आज हम जो रेट पे सेल कर रहे हैं, तो क्योंकि पेटेंट अप्लाइड है, डिजाइन कॉपीराइट है, इसको कोई कॉपी तो कर नहीं सकता, फिर भी हम उसको एक ऐसे रेट पे सेल कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये विजन है कि गरीब से गरीब आदमी भी इसको यूज कर सके। हमारा 1500 वाला भी प्रोडक्ट है, 1500 वाला भी हमारा एक प्रोडक्ट है, बट हमने ये जो छोटा प्रोडक्ट है 250 रुपीज़ का, वो हमने इसलिए रखा है कि हर गरीब को सेफ्टी जो है वो मिलनी चाहिए, उसका हक है ये। और 250 एक नॉमिनल चीज़ है, और 250 में आप 50 लाख इंश्योरेंस 1 साल का हम दे रहे हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस है, तो वो भी हम दे रहे 1 साल के लिए। और वो छोटे वाले प्रोडक्ट की लाइफ टाइम वारंटी है, लाइफ टाइम वारंटी है, ऐसा नहीं कि मतलब सस्ता है तो क्या है, क्या लाइफ टाइम, कभी भी अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पीस टू पीस रिप्लेसमेंट है। तो वो हमने रेट इसीलिए ऐसा रखा है कि हर एक आदमी उसको अफोर्ड कर सके, गरीब से गरीब भी उसको प्रोडक्ट को लगा करके अपने घर पे सेफ्टी दे सके। तो कहीं ना कहीं अगर एरोगेंस होता तो हम भी बेचते थे 500, 800, 1000 रुपये में, बट थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, हर एक की नीड है और वो नीड पहुंचनी चाहिए। जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं खास करके। दैट्स वेरी थॉटफुल। और उन फिर जो गिरवी रखे थे बूंदे, उनका क्या हुआ फाइनली? वो तो ले लिए और दूसरे भी ले लिए साथ में। वो तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वो तो अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के हिसाब से मैजिक प्रोडक्ट किसको यूज़ करना चाहिए? अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बीवी अगर सिगड़ी पे रोटी बनाती है तो उसके तो किसी काम का है नहीं। आप इंडक्शन की बात कर रहे हो। पुरानी सिगड़ी आती थी जो मान लो अगर उस पर बनाती है, क्योंकि आज भी गांव में कई जगह पे सिगड़ियों पे भी वो बोलते ना सांझा चूल्हा होता था पहले, अब तो बहुत कम हो गया। खैर, तो आपके हिसाब से किस किस को यूज़ करना चाहिए प्रोडक्ट? अगर आपके घर पे सिलेंडर है, पाइपलाइन गैस है, अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर है, अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्रियल कंपनी के ओनर है जिसमें एलपीजी यूज होता है, स्कूल है, स्कूल कॉलेजेस, ऐसे कोई लेबोरेटरीज, सब लोगों को यूज करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि होटल्स और जो कमर्शियल प्रीमाइसेस है उसमें लायबिलिटी बढ़ जाती है। लायबिलिटी क्यों बढ़ती है कि होटल का अगर ओनर है तो वो 24/7 वहाँ पर नहीं होता है,
वो या तो कोई मैनेजर से रन करा रहा होता है या स्टाफ से रन करा रहा होता है। दूसरा, वहाँ पर पब्लिक का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लोग बैठते हैं, स्टाफ होता है वहाँ पे। ऐसे टाइम पे अगर कोई भी अनहोनी हो जाती है तो सीधा नुकसान जो है वो पब्लिक को होता है, वहाँ पे स्टाफ को होता है, जवाबदारी बढ़ जाती है, वहाँ पे लायबिलिटीज बढ़ जाती है। तो उनको सबसे पहले ये प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो सेफ्टी वहाँ पर 100% की हो जाती है। घर के अंदर जैसे इंडिया में ज़्यादातर आप देखेंगे तो जो जेंट्स है जो पूरे दिन काम पे रहते हैं, और लेडीज़ जैसे घर पे रहती है, मैं मेट्रो सिटीज़ की नहीं बात कर रहा हूँ, बट जैसे गांव वगैरह में जनरली ये होता है। मेट्रो सिटीज़ में तो सब वर्किंग होते हैं जैसे, बट गांव वगैरह में भी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में इस तरीके से होता है। तो बच्चे होते हैं घर पे, बूढ़े होते हैं घर पे, तो एक्सीडेंट कभी भी पूछ के नहीं होता है। किसी की भी एक छोटी सी लापरवाही या छोटा सा अगर कोई मिस्टेक भी आप कर जाओ तो एक्सीडेंट आपकी जान ले सकता है। और गैस लीक एक ऐसी चीज़ है कि जिससे पूरी जिंदगी की कमाई जो है आपकी वो एक सेकंड के अंदर खत्म हो सकती है। अगर आपके घर के अंदर ये गैस सिलेंडर फटता है तो सिर्फ आपका घर नहीं, आपके बाजू वाले को, आपके ऊपर वाले को, अगर अपार्टमेंट में रहते हो तो नीचे वाले को, वो सभी को डिस्टर्बेंस करता है। बस एक दीवार लेगा तो बाजू वाले का घर का भी दीवार लेगा, अगर छत जाएगी तो ऊपर वाले भी नीचे आएंगे। तो सभी के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। तो अभी फ्यूचर प्लान्स आप क्या देखते हैं? आप मैजिक लॉक को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद और 15 साल बाद कहाँ देखते हैं? मतलब वेयर डू यू वांट टू टेक इट? अभी तो गवर्नमेंट में जैसे मैंडेटरी के लिए हम बहुत आगे सोच रहे हैं कि इसको करें। सर्टिफिकेशंस जो है बहुत हम लोग अभी स्ट्रॉन्ग करेंगे इसको। और मार्केट कैप्चर में है कि लगभग आप समझ लीजिए कि Tier 3 और Tier 2 सिटीज़ को हम पूरा खत्म कर लेंगे। Tier 1 में क्योंकि अभी पाइपलाइन गैस और ये सारा आने लगा है तो उसको हम थोड़ा स्टेज 2 पे रखेंगे कि थोड़ा उसमें लोगों को ये लगता है कि पाइपलाइन गैस में तो कुछ फटने का चांसेस ये नहीं है थोड़ा, तो उसमें। बट Tier 2 Tier 3 तो हम आने वाले 5 साल के अंदर पूरा कैप्चर कर लेंगे इसको। और रही बात जैसे इंडस्ट्रियल यूजेज की, तो इंडस्ट्रियल यूजेज में भी हमको ऐसा लगता है कि लगभग 35 to 40% मार्केट कवर हम कर लेंगे। और ये भारत सरकार के किसी अच्छे अधिकारी के हाथ में अगर ये प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन पहुंचता है, या तो फिर हमारे यहाँ से आप जब ये YouTube पे रिलीज करोगे, इनको कोई देखता है और उनके समझ में ये अगर ये प्रोडक्ट आ जाती है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो जो 5 साल में जो होने वाला काम है वो 1 साल के अंदर ये हो जाएगा। चलो भगवान करे ऐसा ही हो कि आपका जो 5 साल का पीरियड है वो 1 साल में तब्दील हो जाए, और आप लोग कोई सर्टिफिकेशन देते हो किसी तरह का कि अब आपका घर 100% सेफ है, एटलीस्ट गैस धमाकों से है? नहीं, हाँ वो हम नहीं देते, क्योंकि क्या होता है कि मल्टीपल रीजंस होते हैं कि ये प्रोडक्ट तो सिर्फ लीकेज को रोक रहा है कि अगर लीकेज हो जाएगा तो स्टॉप करेगा, बट कहीं ऑलरेडी आग लगी हुई और सिलेंडर को ही सीधे अफेक्ट कर रही है या मतलब उस तरीके से अगर कोई हो जाता है तो वो लायबिलिटी जो है ये प्रोडक्ट नहीं लेती, तो इसलिए हम उसका ये नहीं करते। अगर मैजिक लॉक को मैं किसी बॉलीवुड हीरो या हीरोइन से कंपेयर करूँ तो आपके हिसाब से कौन होगा? तो जुबिन भाई बता सकते हैं इनके बारे में। नहीं, आपके ज़माने में बॉलीवुड तो था, आप अपने हिसाब से बता वो तो आप ही का जवाब देना है, प्रोडक्ट आपकी है, आपने बनाया तो आपको ही जवाब देना है वो तो। ये प्रोडक्ट जो है अभी हिट है एकदम, बराबर है। आप इनको अमिताभ बच्चन के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो वो टाइम पे वो एंग्री यंग मैन थे, बराबर है। इनका जो पावर था, डायलॉग, डायलॉग की डिलीवरी जो थी, तो एक प्रभाव था इनका, बराबर है। तो ये हिसाब से ये प्रोडक्ट जो है ना, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये हमने 1 महीने में देख लिया, लास्ट मंथ में हमने ये प्रोडक्ट का प्रभाव देख लिया कि आज की डेट में हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कैसे करते हैं हमको हमें मालूम है। ये प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट के अंदर इतनी डिमांड है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे कि डेली टू डेली जो पेमेंट आता है उनको माल देना है, तो वो माल पहुंचाने के लिए जो पैकिंग वगैरह वो हम मैनेज नहीं कर रहे। मतलब इतना डिमांड है कि आप कहीं ना कहीं उसमें कम पड़ रहे हैं, लोगों को बोलना पड़ रहा है रुको, आज आप ऑर्डर दोगे तो वेटिंग में हो भैया, 1 हफ्ता रुक जाओ, 1 हफ्ते बाद डिस्पैच होगा आपका। तो ये लास्ट के 1 महीने से आप बोल रहे हो कुछ ज्यादा ही 1-2 महीने से काफी, जो कैंपेनिंग हमने अभी रन करी तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो वायरल हुई, तो इतना प्यार लोगों का मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया से।
तो हमें तो लग रहा है कि ये पॉडकास्ट के बाद तो आपकी वेटिंग कुछ ना कुछ और बढ़ेगी। 100%। लास्टली एक क्वेश्चन जो हम हमारे सभी गेस्ट से पूछते हैं, सक्सेस फंडे एक नाम है जो अपने आप में आपके लिए काफ़ी मैसेजेस देता है कि इट इज़ बेसिकली अ स्टोरी सागा, जो लोग अपना सक्सेस के शेयर करते हैं, स्ट्रगल की स्टोरीज शेयर करते हैं, स्ट्रगल से सक्सेस तक कैसे कन्वर्ट किया। तो सक्सेस फंडे से शुरू होने वाले कुछ पॉजिटिव या एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव वर्ड्स या एडजेक्टिव्स अगर आपके दिमाग में जो भी आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे SUCCESSFUNDE, जो भी नाम आते हैं, तो वो आप बताइए। तो उससे ये होगा कि आपके दिमाग में सक्सेस क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या रिफ्लेक्ट करती है। एक बार के लिए आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए तो मैं आपको एग्जाम्पल, जैसे सक्सेस फंडे के अगर एस की मैं बात करूं तो एस से सक्सेस ही हो सकता है अपने आप में वैसा। तो आप जैसे यू से आप यूटिलाइजेशन, कोई भी आपके पास रिसोर्सेज है तो यूटिलाइजेशन कर लीजिए। सी से क्रिएटिविटी हो गई, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना आप अच्छे से टीम में थी जैसे, हाँ ओके है अभी भी ठीक है। हाँ फिर सी आ गया तो एक क्राफ्टमैनशिप मैं बोलूँगा कि कोई भी चीज़ को आप जब बना रहे हो तो ये नहीं कि बना उसको कितना खूबसूरत आप बना सकते हो, कितना इजी टू यूज़ बना सकते हो, क्राफ्टमैनशिप हो गया। फिर SUCCE, ई से आपका एक ये हो जाता है कि मैं बोलूँगा कि एक एनवायरनमेंट आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट को लेकर के, आपके व्यूज़ को लेकर के और मार्केट को लेकर के क्या एनवायरनमेंट आपने बनाया है। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी आप अगर कोई सर्विस सेक्टर में हो या प्रोडक्ट सेक्टर में हो, आप उसको क्या एनवायरनमेंट दे रहे हो आपके ऊपर है। और फिर एक ऐसा आ जाता है, डबल एस आ जाता है। तो एक ऐसे मैं ये लूँगा सेल्स, नाइस। बनाया किया, क्रिएटिव क्राफ्टमैनशिप किया। अभी सेल्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए, इसको 100% मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। और फिर एक ऐसा आ जाएगा तो क्या लेंगे इसमें से, दूसरा ऐसे सोचना पड़ेगा अभी ऐसे एक और ऐसे क्या ले सकते। आप जिस हिसाब से जा रहे थे मुझे तो लगा कि आप घर से प्रिपेयर करके आए सब। नहीं, ये मेरा ऑन द स्पॉट है सारा। हाँ, चलो ये एस को एक थोड़ा रखते हैं, अब फंडे की बात करते हैं। तो ऐसे फुलफिलमेंट हो गया कि फुलफिलमेंट भी आपके अंदर होना चाहिए कि जो काम आपने लिया है उसको 100% फुलफिल करना है। आपके जितने भी क्या बोलते हैं कमिटमेंट्स है उसको फुलफिल करना है आपको। जो भी पास्ट आपकी लायबिलिटीज़ है उसको भी फुलफिलमेंट करना है। तो ये हो गया। फिर यू से हम लेंगे दूसरा वापस, कोई भी ले सकते हो, नॉट नेसेसरी टू बिजनेस या आपकी माइंड में मतलब कोई वर्ड्स आना चाहिए वैसा है। हाँ, एन से मैं बोलूँगा नेगोशिएशन। मुझे तो बिजनेस के आएंगे सारे क्योंकि 24 घंटे यही चलता है। तो नेगोशिएशन में इसलिए बोलूँगा कि आप कहीं पर भी आप जाते हो तो नेगोशिएट करना आपको आना चाहिए। उससे आप मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हो। नेगोशिएट अगर आपने नहीं किया तो लोग बेवकूफ़ बना जाएंगे। नेगोशिएट आपको होना चाहिए। फिर डी से कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। वाह, आई थिंक दिस इज द अंडरलाइन मैसेज। डिमोटिवेट होना ही नहीं है। पैसा हो, पैसा ना हो, एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस ना हो, कुछ नहीं। हमारे मैजिक लॉक में जब भी स्टार्ट किया हमने 2019 में, वेबसाइट भी मैंने खुद ने बनाई थी यूट्यूब से देख करके। तो ये मतलब जो लोग बहाने देते हैं ना कि पैसा नहीं है या मुझे आता नहीं है, सब पागल बना रहे, बिल्कुल बना रहे। आपको अगर करना है तो आप कहीं से भी करोगे, कैसे भी करके करोगे। और वो जो पूरा ऑरा होता है कि एक मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं ना, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो आपके साथ में जुड़ जाता है। करना है तो आप कैसे भी करके उसको ख़त्म करोगे। तो वेबसाइट भी हमने बनाई थी, मैंने खुद ने बैठ करके वेबसाइट बनाई थी। वो इनिशियल डेज थे, कोई ज़्यादा काम होता नहीं था, तो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखे और वेबसाइट क्रिएट कर ली। तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने लाइफ में। आई थिंक दिस इज द अंडरलाइन मैसेज, द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम। और पैसे से ही काम होता है ये जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली काम तो हौसलों से होता है। यस। और लास्ट में ई से बोलूँगा कि एक्सेलेंस आपके काम में 100% रखना। कभी भी 99% आप मत छोड़ना। 100% जो काम करो उसमें एक्सेलेंस आपका होना चाहिए। उसमें आपको 100% कमिटमेंट देना है। और एक्सेलेंस जब तक आप उसमें अचीव नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं।
वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक दिस डिजर्व्स अ बिग हैंड, बिकॉज ये एक मास्टर क्लास थी, ना सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए बल्कि मेरे लिए भी। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज आप लोग से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसका पूरा फ़ायदा उठाया होगा और मेरी तरह ही बहुत सारी बातें नोट भी की होंगी। हम हर बार समाज में पहले इस तरह के हीरो और नगीनों को जौहरी की तरह ढूंढ ढूंढ कर लाते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे।